काबुल में एक और धमाका हुआ है। अमेरिकी सदर ने काबुल में धमाके का जो खदशा जाहिर किया था, आज वो सच साबित हुआ है। जी हां, दूसरी बार लगातार अब काबुल धमाकों की जद में है। काबुल में एक और धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, काबुल में एक और धमाका हुआ है। जुमेरात को हुए धमाके के बाद आज काबुल में एक बार फिर धमाका हुआ है। लगातार धमाकों की जद में है काबुल। अमेरिकी फौज को निशाना बनाने के लिए यह धमाका किया गया था, दीगर जराया इब्लाग से पता चला है। पिछली बार भी 170 अफराद जो हलाक हुए थे, उसमें 13 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे और आज फिर धमाका हुआ है काबुल में। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं आदित्य राजकौल, जो कि कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है न्यूज 18। आदित्य जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं अब अफगानिस्तान में जिस तरह से माहौल बना है, धमाकों का माहौल अब बन रहा है। लगातार अब धमाके शुरू हो चुके हैं, दूसरी बार ये निशाना बना है काबुल। कैसे देखते हैं इस धमाके को? जी बिल्कुल, ये जिलानी हमको जो पता लग रहा है, ये काबुल एयरपोर्ट के पास एक जगह है खाजा बागरा करके, वहां पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पर ये मिसाइल अटैक हुआ है, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं काबुल में जी। और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी हैं। ये नहीं पता कि कितने जान माल की नुकसान हुआ है, क्या कुछ लोग इसमें मारे गए हैं या इंजर्ड हैं, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका ने, और खासकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट में बार बार ये दोहराया था कि अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है कि काबुल में एक और आतंकवादी गतिविधि हो, आतंकवादी हमला हो। तो काबुल एयरपोर्ट के आसपास तो अमेरिकी सैनिक भी और तालिबान ने भी मुस्तैदी बनाई रखी थी। हो सकता है कि काबुल एयरपोर्ट पर ये मिसाइल दागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये वहां तक पहुंची नहीं और खाजा बागरा जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पर ही हिट कर गया। जो वीडियोस भी हमें मिले हैं काबुल से, वो साफ दिखाते हैं कि एक घर पे आग लगी हुई है, वहां पर आग का गोला आसमान में है और लोग जो हैं वहां पर भाग रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो जारी है। लेकिन इसके अलावा और जानकारी नहीं मिल रही। तो ये एग्जैक्टली एक सुसाइड बॉम्ब या फिर आईईडी बॉम्ब नहीं है, ये एक मिसाइल अटैक हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी आईसिस और तालिबान दोनों काबुल के रेजिडेंशियल एरियाज पे मिसाइल दागते रहे और कोशिश ये रहती थी कि अफगान सरकार के खिलाफ ये कार्रवाई करते थे। लेकिन अब ये लोगों के खिलाफ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है एक रेजिडेंशियल एरिया में जहां पर घर हैं, वहां पर ये दागी गई और वहां पर लोगों को थोड़ी क्षति पहुंची है। जी आदित्य जी, जिस तरह से फ्रांस के सदर इमानुएल है, उन्होंने कहा था कि हम फ्रांस और बरतानिया के में अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक इजलास होने वाला है, उसमें एक करारदाद एक पास करेंगे जिसमें एक जोन बनाया जाएगा जिसमें लोगों को जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं उनकी बहिफाजत वहां से उनको निकाला जा सके। तो क्या ये जो कोशिशें हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इसको रोकने की एक कोशिश है ये धमाके, क्या कुछ देखते हैं आप इसको? देखिए, तालिबान तो चाहती है कि चाहे वो अमेरिकी हो, नेटो हो या बाकी फॉरेनर्स कोई भी हो, जो काबुल की धरती पर हैं, अफगानिस्तान की धरती पर हैं, जल्द से जल्द निकल जाए। तभी 31 तारीख को ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी और सुहेल शाहीन ने भी कहा है कि एक लाल रेखा है, एक रेड लाइन है और 31 से बाद वो इवैक्यूएशन अलाउ नहीं करेंगे। तो मिलिट्री तर्ज पर अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, वहां से निकलेगा ही। और इमानुएल मैक्रोन ने अच्छा सुझाव दिया है कि काबुल में सेफ जोन होना चाहिए, जिस सेफ जोन के तहत वहां पर जो भी लोग जाना चाहें वहां पर रहें। इसके अलावा स्तनजाई जो हैं, पॉलिटिकल कमीशन के डेप्यूटी हैं लीडर, उन्होंने भी अपने एड्रेस में कहा था कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाएगा, रोक टोक नहीं होगी। लेकिन तालिबान बोलता कुछ है और करता कुछ है, तो देखना होगा कि कहाँ तक ये सही होता है। लेकिन अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, एक और मिसाइल अटैक हुआ है। देखना अब होगा कि आईसिस का जो पूरा हमला है तालिबान के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, इसको तालिबान कैसे बचा सकती है, क्योंकि एक होगा जबरन कब्जा करना, अब तालिबान को सरकार चलानी पड़ेगी, सैलरीज भी देनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा उनको अफगान लोगों को सुरक्षा देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि सर, बाइडेन मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कहना था कि अगले हफ्ते तक जो है पूरी तरह से अमेरिकी फौज वहां से निकल जाएगी, उसके बाद हम दूसरों के निकलने के लिए रास्ता हमवार करेंगे जो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से। तो इस वक्त ये जो कोशिश हो रही है, जो खबर आई थी, बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौज असल में निशाना है इन धमाकों के लिए। तो क्या अभी भी अमेरिका जो है फंसा हुआ एक तरह से वहां पर निकल नहीं पा रहा है? पहले वो फौजियों को तो निकालना चाहता है, लेकिन जो लोग अब अफगानिस्तान से लगातार बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक तरह से हमला है ये।
बिल्कुल, ये उनके ऊपर हमला है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है करीबन 1,25,000 के आसपास जो लोग हैं निकल चुके हैं 15 अगस्त के बाद। लेकिन अब यही है कि बहुत सारे अभी भी हजारों की तादाद में अफगानी लोग हैं जो निकलना चाहते हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईसिस जो है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, वो कोशिश यही करता है कि अमेरिका के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ उनकी जो रणनीति है और ये आतंकवादी हमले हैं वो जो है जारी रखें। अभी अमेरिका ने बोला है कि 31 तारीख तक वो इवैक्यूएशन करेंगे और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि कुछ दिन तक ये चलता रहे। लेकिन क्या तालिबान उसमें रजामंदी रखेगा या उसमें आपस में क्या बातचीत होगी? क्योंकि तालिबान के यहाँ से भी पेशकश हुई है कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, राजनीतिक जो प्रेजेंस है वो कुछ हद तक अफगानिस्तान में रहनी चाहिए। क्या बाइडेन इसको मानेंगे या आपस में कोई तालमेल होगा या अंडरस्टैंडिंग होगी, ये कुछ ही दिनों में हमें पता लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि एक और हमला हुआ है और इस हमले की जानकारी बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, तो देखना होगा कि क्या फिर से जान माल का नुकसान हुआ है। पिछली बार 170 लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड थे, और एक बार फिर जो कॉमन अफगान लोग हैं, जो अफगानी लोग हैं, वो आतंकवाद का शिकार फिर से बन रहे हैं। जी आदित्य जी, जिस तरह से तालिबान काबिज है अभी पूरे अफगानिस्तान में, तो फिर इन धमाकों का मतलब क्या है? देखिए, स्पष्ट मतलब तो ये है कि तालिबान ना सरकार चला पा रहा है और तालिबान ना ही जो अफगानी लोग हैं उनको सिक्योरिटी दे पा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि अफगान के जो लोग हैं वो आतंकवाद का शिकार बनते रहे हैं। पहले तालिबान का शिकार बने, आईसिस का शिकार बने, उसके बाद अमेरिका का भी जो वहां पर ऑक्यूपेशन बोले या फिर उन्होंने घुसपैठ की थी या वहां पर रहे 20 साल तक, तो किसी न किसी के शिकार जो हैं अफगान में लोग रहे। और अब जब अमेरिका कह रहा है कि युद्ध की समाप्ति हो रही है, अमेरिका वहां से निकल रहा है और तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो अब एक और जो आतंकवादी संगठन है आईसिस, जिसको सबसे ज्यादा इस्लामी कट्टरपंथ आतंकवादी माना जाता है, वो अब फिर से हमला कर रहे हैं। तो पहली तो यही बात है कि तालिबान वहां पर हुकूमत चला नहीं पा रहा और सिक्योरिटी जो उनको काबुल में लोगों को देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहा, और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या इंटेलिजेंस है उस पर, उसको कैसे वो कंट्रोल करेगा? क्योंकि तालिबान हमेशा कहता आया है कि उनके आईसिस के साथ बिल्कुल रिश्ते नहीं हैं और वो आईसिस के जितने भी आतंकवादी हमले हैं या बेसिस हैं अफगानिस्तान में उनको रहने नहीं देंगे। तो अगर उनकी ये भूमिका रही तो कैसे वो अफगान में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, मसला ऐसा ही चलता रहेगा। सिक्योरिटी को लेकर जो खौफ है लोगों का वो फिर सच साबित होगा। आदित्य जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अनिल त्रिगुनियर जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, अनिल जी, आपका स्वागत है। सर, ये फिर एक नया धमाका अफगानिस्तान में क्या दिखाता है कि तालिबान काबिज हैं, फिर धमाके हो रहे हैं? देखिए, वहां पर खाली तालिबान ही काबिज नहीं है, वहां पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जी, और वो सारे ग्रुप्स अब तक तो उनका मेन एम ये था कि किस तरह से अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस को निकाला जाए, वो उनके मेन एनिमीज थे जी। अब जब वो जाने की बात आ गई, जैसे कल अमेरिका आखिरकार लास्ट फ्लाइट चली जाएंगी जी, तो उन्होंने ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी हैं यहाँ पर और हमारी भी कोई वो एक स्ट्रेटेजिक स्पेस में हमारा क्लेम है। क्योंकि देखिए, जो तालिबान की लीडरशिप है इस वक्त क्रीमी ले, वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि अब हम लोग तो बदल गए, हमारा सिस्टम बदल गया, हम सब कुछ ठीक तरह से करेंगे जैसा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहती है जी। और कहीं ना कहीं वो कोऑपरेट कर सकते हैं जी। और इसीलिए वो इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह भी उनके अमेरिकन के साथ करते रहे हैं जी। तो अब उनको ये पता है कि हमको चलाना है, लेकिन चलाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे अलकायदा है, वहाँ पे जैश मोहम्मद है, वहाँ पे आपकी तालिबान की हक्कानी नेटवर्क है, वहाँ पे आपका आईसिस खुरासान है। तो अब ये सारे अपनी अपनी जो है एक वो बताना चाहते हैं कि भाई हमसे तो मसला नहीं, लेकिन यहाँ ये बात सही है कि तालिबान की खुद की और जो रीत और जो उनकी फिलॉसफी है वो थोड़ी डिफरेंट है जी खुरासान के साथ में, यू नो, आईसिस खुरासान के कंपैरिजन में जी। तो वो सिर्फ ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन और ये व्यक्ति क्लेम करना चाहते हैं कि देखो हमने भगा दिया अमेरिकन को जाते जाते। सो दीज आर द रीजंस बेसिकली। और ये है कि सबको अपना अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस चाहिए, अपनी रिकॉग्निशन अपनी चाहिए कि हम हैं जी। अनिल जी, जिस तरह से एक मतलब सीधे तौर पर तालिबान का अफगानिस्तान पर जो कब्जा हुआ है, अब ये अफगानिस्तान आपस के झगड़े में इस तरह से तबाह होगा आगे, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये हो, क्योंकि हर मिलिटेंट ग्रुप जो है अपनी जो है प्रेजेंस दिखा रहा है अफगानिस्तान में, तो ये आपस के झगड़े में ना बढ़ जाए फिर।
नहीं, इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप तो तालिबान ही है ना जी। फोर्स फाइट जी बाकी देखिए आईसिस खुरासान के 3-4 हजार लोग बोले जाते हैं जी तो ये तो 80,000 हैं करीब करीब तालिबान वाले। और उसके अलावा सदर तालिबान के पास सबसे बड़ा असला अमेरिकन जो छोड़ दिया है वो सब उनके पास है जी तो ये उनका कोई कंपैरिजन उस चीज में नहीं है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से खुरासान की जो ये खुराफात हैं इनको किस तरह से कम किया जाए। ये जरूर उनकी कोशिश रहेगी क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर करना चाहते हैं या उनकी जो सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट है जी कि हम अफगानिस्तान की जो धरती है उसको किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने देंगे। तो अगर ये बाकी जो अलकायदा हुआ या ये आईसिस खुरासान हुआ इनका तो प्रोजेक्ट ही वो है तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट होना नितांत आवश्यक होगा मेरे ख्याल से और बड़ा मुश्किल है तालिबान के लिए क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जी तो ऑक्यूपाई करना एक चीज है, गवर्नेंस करना दूसरी चीज है। और बिल्कुल सर फिर अब हम अगर इस तरह से अफगानिस्तान में सूरत हाल तैयार हो रही है तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जो पूरी दुनिया ने देखा था फिर एक तरफ अंधेरे में जा रहा है। देखिए नियर टर्म में तो मैं समझता हूँ ये सिचुएशन काफी हॉस्टाइल एंड अनस्टेबल रहेगी नियर टर्म में। लेकिन हो सकता है कि सब जैसे चाइना रशिया ये सारे कंट्रीज मिलकर आएंगे तो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन अभी शुरू में आपको देखने मिलेगा। जी सर अब यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होगा और अमेरिका की क्योंकि उसे खदशा था कि अब यहाँ पर धमाके होने हैं तो ऐसे में अब अमेरिका का आगे क्या कदम होगा अफगानिस्तान को लेकर? देखिए मेरे ख्याल से तो अमेरिका का ऑलरेडी कदम उठ चुका है जी वो तो निकलने वाले हैं वहां से, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहीं जो असिस्ट करते रहेंगे जो भी गवर्नमेंट होगी वहां पे अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है तब और वो करते रहेंगे लॉन्ग में जैसे ड्रोन वगैरह हैं और कहीं और से हेल्प करके पाकिस्तान के थ्रू या जैसे भी होगा जी। लेकिन अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहां पर अब होना मुश्किल है। जी सर अभी आपको मैं रुकूंगा, आप लाइन पर रहे। पीके सहगल साहब हैं माहिर उमूर दिफा, उनको भी जोड़ देते हैं। सहगल साहब धमाके अब शुरू हो चुके हैं काबुल में, जो अमेरिका का खदशा था वो साबित हो गया कि अब लगातार धमाके होंगे जबकि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज को निकलना है वहां से। कैसे देखते हैं इस धमाके को? देखो अमेरिकन इंटेलिजेंस को साफ तौर पर पता था कि इतनी आसानी से निकला नहीं जाएगा। 31 अगस्त से पहले यकीनन वो अमेरिकन ट्रुप को टारगेट करेंगे, अमेरिकन हवाई जहाज को टारगेट करेंगे, मिसाइल अटैक होंगे, रॉकेट अटैक होंगे जी। और बाइडेन ने खुद इसके बारे में जिक्र किया था और इसको रोकने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी थी उनके पास में। जब ISI से हमला किया था तो उनके दो ओहदेदारों को मारने के अलावा उनको बड़े पैमाने पर पाकिस्तान इसकी जड़ है, पाकिस्तान बीमारी है, वहाँ जितने सेंचुरीज हैं इनके ट्रेनिंग कैंप है उनको बर्बाद करना चाहिए था जी। और ISI के पीछे कौन है? ISI का चीफ और जनरल बाजवा जी। बड़ा लाजमी है कि जनरल बाजवा को और ISI चीफ को टारगेट किया जाए क्योंकि वही कंट्रोल कर रहे हैं ISIS को, वही कंट्रोल कर रहे हैं हकानी नेटवर्क को, वही कंट्रोल कर रहे हैं अलकायदा को, वही कंट्रोल कर रहे हैं तालिबान को। और जब तक हम पाकिस्तान को पनिश नहीं करेंगे ये धमाके होते रहेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का नुकसान हो सकता है जी। सर ये दूसरा धमाका है, दूसरी बार खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हालात इस तरह के हैं तो अब पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम जाएगा कि अफगानिस्तान, हालांकि तालिबान कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, तो क्या इस तरह का बदलाव अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा? तो लोगों के जो ख्वाब हैं अफगानिस्तान की आवाम के वो तो धरे के धरे रह जाएंगे अगर इस तरह से सारी टेररिस्ट ग्रुप जो है अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे अफगानिस्तान में। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं जी। जब यहाँ तालिबान आया पूरी दुनिया में जितने भी जहाज दोस्त हैं उनमें खुशी की लहर उठ खड़ी हुई है। सीरिया में, इराक में दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है, यमन में प्रॉब्लम हो सकती है, मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में मोनोकीज के खिलाफ प्रॉब्लम हो सकती है। हिंदुस्तान में भी कश्मीर में जो जिहादी वगैरह है तो केरला में वो खड़े हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि जो सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पिछले 20 साल से, वो जानते हैं कि पाकिस्तान जड़ है लेकिन उसने पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किए। बिल्कुल पाकिस्तान को कितना बड़े सॉफ्ट एटीट्यूड रहा है। अभी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर दुनिया को इस मुसीबत से बचाना है जी तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमले हों। आज ही विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स जी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर हमले होने चाहिए, वापस सेंचुरी के ऊपर हमले होने चाहिए, क्वेटा शहर के ऊपर हमले होने चाहिए। और ISI चीफ जो है इस बीमारी की जड़ और बाजवा जी उनको निकालना बहुत ही लाजमी है।
बिल्कुल। बाकी एग्री करें या नहीं करें, क्योंकि वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मास्टरमाइंड ऑफ आईएसआई को कौन कंट्रोल कर रहा है? अलकायदा को कौन कंट्रोल कर रहा है? अदानी नेटवर्क को कौन कंट्रोल कर रहा है? आईएसआई चीफ और जनरल बाजवा। जी, बड़ा लाजमी है कि उनको खास तौर पर दर्शाया जाए कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ये कार्रवाई अमेरिका के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक, किसी और में ना शक्ति है, ना ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप के सहगल साहब, आपने बहुत तफसील से इस पर बातचीत की है कि जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी धमाकू हो गई है इस वक्त। हमारे साथ अनिल त्रिगुनिया जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी लगातार यही करें कि ये तो होना ही था। जिस तरह से अमेरिका वहाँ से निकला है, कार्रवाई शुरू हुई है, 31 अगस्त तक अमेरिका को पूरी तरह से वहाँ से निकलना है, लेकिन हर वो टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान में अब सरगर्म हो गया है और अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। अनिल त्रिगुनिया जी, इस वक्त हिंदुस्तान के लिए जो है कैसे देखते हैं इस तरह के हालात को, क्योंकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर में एक बड़ा रोल अदा किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है बात है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने पिछले 20 साल में वहां पर नेशन बिल्डिंग का काम किया है, जी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम किया है, और उस चीज को तालिबान भी भली भांति समझता है और अप्रिशिएट करता है। जी, उन्होंने कहा है कई बार, और वो चाहते भी हैं कि जो 400-500 प्रोजेक्ट भारत के हैं जी करे। लेकिन दूसरी चीज, भारत की प्रॉब्लम तालिबान के साथ नहीं है जी, प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ है जी, और या अलकायदा या आईएसआई के जो इस टाइप के हैं। तो वही जो है भारत के लिए, जो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान सिचुएशन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जी, वो नहीं चाहता कि बाहर भारत को वहां पर कोई है, तो इसीलिए हमारी जो ये तालिबान के साथ बात है वो नहीं हो पाई। लेकिन बदलता हुआ तालिबान अगर है सचमुच में, क्योंकि विश्वास तो कोई करता नहीं आज तक, लेकिन अगर मान लीजिए बदलता है तो तालिबान ने सीधा आपके बारे में 2-3 बातें कही जो इम्पोर्टेंट है। एक तो उसने कहा कि कश्मीर में हमारा कोई वो नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, वो सॉर्ट करे जो भी है। दूसरा चीज टेररिज्म के बारे में उसने कहा कि हम अपनी उससे नहीं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उनकी कितनी ताकत है इस चीज को रोकने की। तो हमारे लिए जो है खतरा है हमारे बॉर्डर पे खुद से, क्योंकि अगर ये मिलिटेंट जो पाकिस्तानी 10,000 गए हुए हैं वो सब आएंगे इधर, कुछ और दूसरे रिफ्यूजीज आएंगे, कुछ इस तरह से अगर होगा, वहां पर सिचुएशन खराब होती है तो वो भारत के बॉर्डर्स के लिए एक खतरा है हमारे लिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिरकार सिचुएशन, और भारत ही नहीं, मैं कहूंगा कि सारी दुनिया इस वक्त देख रही कि हुआ क्या, तालिबान किस तरह से कंट्रोल करेगा। क्योंकि उन्होंने भले ही चीन ने उनको सपोर्ट करने को बोला है, रशिया ने बोला है, फ्रांस बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो इनका अंदरूनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से संभाल पाएंगे, और जो बातें उन्होंने दुनिया को कही है वो करेंगे। तो भारत की भी यही मांग है, भारत की एग्जैक्टली सेम मांग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है जिसमें भारत शेयर कर रहा था वहां पे, यही है। मेरा मानना ये है कि यदि वहां पर देखिए प्रॉब्लम तो आएगी अब खाने पीने की, सब चीजों की। भारत ने पहले भी वहां 2 लाख टन गेहूं दिया है, बिल्कुल सारी चीजें। तो अगर वहां जरूरत पड़ती है तो मेरा मानना यह है कि भारत को अपनी जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत आगे बढ़ करके ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वहां पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, जिस तरह से सहगल साहब ने कहा था कि ये सारी कंट्रोलिंग या सारी खुराफात जो है पाकिस्तान से हो रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान पर भी नकेल कसने की जरूरत है ताकि अफगानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल को काबू में किया जाए। अब देर हो गई जी। देखिए, सीधी बात यह है कि आज से नहीं है, पाकिस्तान का तो सबको पता है, पाकिस्तान ने तो पैदा ही किया। पाकिस्तान ने अमेरिका के पैसे से $4 बिलियन जो अमेरिका ने दिया, $4 बिलियन सऊदी अरेबिया ने दिया सोवियत यूनियन को हटाने के लिए, उसको ट्रेन किया, उसको उत्पन्न किया, उसको पाला पोसा, उसको आगे बढ़ाया। चाहे तालिबान हो, कायदा हो, आइस खराब, ये सब का गेम प्लान जैसे सगल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आईएसआई के हाथ में है। और जो सब आप सोचते हैं CIA नहीं जानती इस बात को, अमेरिका नहीं जानते, इसीलिए तो सारे पाकिस्तान के चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, उनको यूज करते हैं कि ताकि हम अफगानिस्तान के थ्रू जाकर के बात कर सकें। ये नकेल करने वाला तो जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं हाँ करना चाहिए, करेगा कौन? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुनिया जी आपका इस पूरे मामले पर तफसीली बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि पीके सहगल साहब हो, अनिल त्रिगुनिया हो, इन लोगों का यही मानना है कि अफगानिस्तान में अब वो सारी मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी प्रेजेंस दिखा रही है कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, यानी अब दहशतगर्दी का अड्डा बन गया है अफगानिस्तान।
दहशतगर्दी कि इन सरगर्मियों के जरिए वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। दूसरी बार ये बड़ा धमाका काबुल में हुआ है। जुमेरात को जिस तरह से 2 धमाके हुए थे एयरपोर्ट के करीब, उसमें 170 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 13 अमरीकी फौजी थे। और आपको बता दें कि अमरीकी फौज का इनखला 31 अगस्त तक पूरी तरह से हो जाना है। ऐसे में लगातार हमलों का जो खदशा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जाहिर किया था, वो एक बार फिर साबित हुआ है और काबुल में ये धमाका हुआ है। और खास मेहमानों ने जिस तरह से पूरी तफसीली बातचीत की है कि ये पूरी जो कंट्रोलिंग है दहशतगर्दों के नेटवर्क को, जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआईएस जिस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये इसी की वजह है कि अब तालिबान के सामने खुद एक चैलेंज है कि उन तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स जो अब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, अपना वजूद का एहसास करा रहे हैं, ये एक चैलेंज है तालिबान के लिए भी। हालांकि तालिबान ये कह रहा है कि हम बदल गए हैं, लेकिन तालिबान भले ही बदले हों, लेकिन क्या अफगानिस्तान बदलेगा? अफगानिस्तान के लोगों का एहसास बदलेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अफगानिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी दहशतगर्दी के दायरे में है, धमाकों की जद में है। जो खौफ अफगानिस्तान की आवाम का तालिबान के कब्जे के बाद नजर आ रहा था, जिस तरह से लोग फरार हासिल कर रहे थे अफगानिस्तान से, वो खौफ सही था कि अब लगातार ऐसा माहौल अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा कि तालिबान के कब्जा हासिल करने के कुछ ही वक्त में इस तरह से लोगों का खौफ, लोग मुल्क छोड़कर फरार होने के लिए फिराक में है। और अब ऐसे धमाके यही दिखाते हैं कि अफगानिस्तान में दहशत का माहौल अभी मौजूद है।